हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हम वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस के लिए निकालने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ टाइम। ये दोनों का मतलब मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है R इज इक्वल्स टू K और किसी भी कंसंट्रेशन का पावर क्या होता है, 0। अब रेट का मतलब क्या होता है, माइनस dA/dt, ठीक है ना। माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, डिक्रीमेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और एल्स आई कैन राइट dA इज इक्वल्स टू माइनस K/dt। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग integration on both the sides. So integration of dA is equals to constant का integration नहीं होता है, integration of dt and finally the integration constant c. So integration of dA हो जाएगा a माइनस के integration of dt हो जाएगा t प्लस c. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, ओके तो अगर इनिशियल टाइम होता ज़ीरो टाइम पे, तो ज़ीरो टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी होती, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको मैं लूँगा A0। कीपिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो आई विल गेट A0, ए की जगह पे A0, जब टाइम 0 होता है तो ये C हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। कीपिंग दिस वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको मॉडिफाई करें तो KT इज इक्वल्स टू A0 माइनस AP आप लिख सकते हो। ठीक है, सो K हो जाएगा A0 माइनस A/T एंड दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन, टी टाइम पे कंसंट्रेशन, दिस इज रेट कांस्टेंट, जिसका यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज इक्वेशन A। नाउ विल टॉक अबाउट हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, जिसको T हाफ, T 0.5, THL हाफ लाइफ टाइम, कोई भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब होता है ये वो टाइम है, टी आप टी हाफ तब लिख सकते हो जब कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल से आधी हो जाए, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है T इज इक्वल्स टू टी हाफ और A इज इक्वल्स टू A0/2 आई विल कीप हियर। सो K इज इक्वल्स टू A0, तो A0 ही रहेगा, माइनस A की जगह पे हो जाएगा A0/2 डिवाइडेड बाई T हाफ। सो T हाफ इज इक्वल्स टू 2A0 माइनस A0, दैट इज A0/2K। दिस इज हाफ लाइफ टाइम, ठीक, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये जो इक्वेशन है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू A0 इंटू e⁻⁻KT। मैंने E के पावर में इसको ले लिया है, अगर आप लॉग लेके करोगे तो आपको ये ये जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर को ये तरीके से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। खैर, T हाफ इज इक्वल्स टू A0/2K। So this is integrated rate equation and this is half lifetime
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब बात करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फिर एक साथ सबके सब हम इक्वेशंस को लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ताकि पता चले कि सबका डिपेंडेंस फैक्टर क्या होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए R इज इक्वल्स टू के ए का पावर 1। R में लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन राइट डी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अगेन टेकिंग इंटीग्रेशन, integration on both the sides. So integration of dA by A is equals to minus k integration of dt plus c. Right? Integration of 1 upon a with respect to dA हो जाएगा ln a, ठीक है, that is log base e is equals to minus k इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा t प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर टाइम ज़ीरो है, दैट इज़ इनिशियल टाइम, रिएक्शन हैज़ येट नॉट स्टार्टेड, तो कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी, फुल। कीपिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, आई विल गेट ln ए नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, सो मिल जाएगा ln a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। ओके, मॉडिफाई कर लेते हैं, सो मिल जाएगा के टी, इसको इस तरफ ले लेता हूँ, ln log है तो डिवीज़न में ले सकता हूँ मैं, ln a नॉट माइनस ln a, तो ln a हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो सो मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln a नॉट बाई a। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब अगर log बेस 10 में लिखना है तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a नॉट बाई a। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल इक्वेशन है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और ए जो है वो कितनी कंसंट्रेशन टी टाइम पे है। सो मैं चाहूँ तो यहाँ पर ए नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक्स जो है, एक्स फ्रैक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो ए हो जाएगा, कितना बाकी बचेगा टी टाइम पे, ए माइनस एक्स, इनिशियल में से सर्टेन फ्रैक्शन कम हुआ। ठीक है, सो सर्टेन फ्रैक्शन कम हुआ तो मैं ये चीज़ें भी पुट करके इक्वेशन को लिख सकता हूँ, k इज़ इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, ये भी लिखने का तरीका है। ठीक है, इवन मैं ये इक्वेशन को लिखने का तरीका ये भी चूज़ कर सकता हूँ, a इज़ इक्वल्स टू a नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी, ये सब उसको लिखने के तरीके हैं। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं और अब मूव करता है टूवर्ड्स हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का। टी इज इक्वल्स टू आप टी हाफ पुट करोगे तो कंसंट्रेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी हाफ देन इनिशियल। ठीक है, कीपिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ए, ये आप देख सकते हो। ठीक है,
सो क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए की जगह पे ए नॉट बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू 0.301, सो टी हाफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.693 बाई के। दिस इज इक्वेशन बी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, एंड यू कैन सी हियर फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन था ए नॉट बाई 2 के। सो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? सो ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल 100% है। सो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, रिएक्टेंट कितना बचेगा 50, उसके बाद 75, उसके बाद 75 में से उसका आधा निकालो, 100 में से 50 में से 25, उसके बाद 12.5, ठीक है, उसके बाद 6.25, उसके बाद 3.125, ठीक है, ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हो। 6.25, 3.125 ये रिएक्टेंट जो है उसके बारे में है। और प्रोडक्ट अगर लिखना है तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद इनिशियली तो 0 होता है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना होगा 50, उसके बाद 75, उसके बाद 67.5। दिस इज हाउ यू कैन सी। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, देख लो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये ईच हाफ लाइफ है, ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ, ये फोर्थ हाफ लाइफ। ठीक है, सो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी 75% इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ, 2 टी हाफ तो 75%। ठीक है, और अगर आप 67.5 पे आते हो तो कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे, 3 हाफ लाइफ। ठीक है, जीरो ऑर्डर के फर्स्ट हाफ लाइफ 0.693 बाई के, 2 हाफ लाइफ 75% जितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।